नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 2:13 तक है। उसके बाद में सप्तमी लग जाती। आज है अनुराधा नक्षत्र। ये दोपहर को 3:33 तक
उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु आराधना उपासना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का प्रवाह, वर्षा ऊपर उत्तराखंड में हो रही है, तो वर्षा का जल प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023, 21 सितंबर, 21 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष आज चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटिय ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलादत्त वेद व्यास भगवत पाठ शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों के टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शुद्ध सात्विक विवेक करे। शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र एक होकर सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार बुद्धि का विवेक करे और कराए और अपना और सबका परम कल्याण करे। प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, लेखन करे। ओम तत्सत। तो कल हमने श्लोक नंबर 45 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने अर्जुन को निष्काम योगी बनने की प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, वेदा, ये जो सारे शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, वेद शास्त्र है, ये सभी जो है वह त्रिगुणात्मक है, कर्म और फल की प्रशंसा करने वाले हैं, समस्त भोग और उसके साधन साधना का प्रतिपादन करने वाले। ये करोगे तो ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जो कर्म का फल भी बताया, कर्म भी बताया। तो इसलिए
भगवान अर्जुन को कहते निस्त्रैगुण्य भव, निष्काम योगी बन। ये उस भोग और उसके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ, यानी ईश्वरार्थ निष्काम, अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म परमार्थ के लिए करो, फल के लिए मत करो, संसार भोग के लिए। कैसे करोगे? निर्द्वंद्व, द्वंद्व से रहित होकर, नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में परमार्थ में स्थित रहो। निर्योग क्षेम, यानी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की कामना और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा करना, ये दोनों परमार्थ ईश्वर पर छोड़ दो। स्वधर्म करो, प्रारब्ध के अनुसार सब आएगा और जाएगा, छूटेगा भी और मिलेगा भी। आप अपने परमार्थ में आत्मवान भवः, भगवतमय हो जाओ। तो आत्मावान होंगे तो भगवान कहते आत्मावान अप्रमत्तश्च भवः, यानी सावधानी, विशेष सावधानी रखो परमार्थ करने के लिए। तो यहाँ मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ करूंगा, मैंने किया तब हुआ, तो सावधान रहोगे तो होगा कि मेरे करने से नहीं, कि परमात्मा की सारी शक्तियां, अनंत शक्तियां काम कर रही है, परमात्मा के द्वारा किया जा रहा, सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो पहले लोग ये सब कहते थे कि भगवान की कृपा से हो रहा है, तो वह सावधानी, यदि ये नहीं करोगे तो फिर अहंकार, मैंने किया, ऐसा किया, वैसा, ईश्वर जीवन में नहीं आएंगे तो फिर वो अहंकार में मनुष्य मोहित हो जाए। क्योंकि कोई भी कार्य करते समय केवल परमात्मा को याद रखो कि योगक्षेम का व्यवहार करते समय तुरंत याद रखो कि ये परमात्मा की कृपा से हो रहा, केवल भगवान के द्वारा उनकी अनेक शक्तियां काम कर रही है। तो नित्य सत्वस्थ और निर्योगक्षेम आत्मवान भव। अब यहाँ मनुष्य को स्वधर्म तो करना ही है। अब जन्म हो गया मनुष्य देह, तो स्वधर्म अनुष्ठित। तो इस प्रकार निष्काम भाव से अपना जो कर्तव्य स्वधर्म प्रतिदिन है, वह अनुष्ठान निष्काम ईश्वरार्थ परमार्थ के लिए करे। लेकिन यहाँ स्वधर्म में एक समान सब नहीं है। आजकल सबको एक समान बातें करते, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्तियों का स्वधर्म भी एक समान नहीं हो सकता। और भगवान ने जिसको जिस कार्य के लिए रखा है वो स्वधर्म भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वधर्मों का आचरण करना आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक समान आजकल कहते हैं पति पत्नी और स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं। अरे भाई, स्त्री है उसका धर्म अलग है, पुरुष है उसका धर्म। ये सब भेदभाव, भिन्न जाति परंपरा, इनको आज के जो आधुनिक नेता, समाजवादी जो विचारधारा वाले, वो लोग नहीं मानते हैं, और राजनीति तो चलती ही रहती।
लेकिन एक बात निश्चित है कि अलग अलग स्वधर्मों के फल की इच्छा सबको अलग अलग है, तो स्वधर्म भी अलग अलग होंगे। मानो कि किसी को पहले ही 6 लड़के और 3 लड़कियां है, 9 बच्चे हैं, तो उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जिसे 4 लड़कियां है, कन्याएं हैं, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर सकता है। ठीक इसी प्रकार कोई शरीर से स्वस्थ है, तो स्वस्थ है तो उसे कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो अस्वस्थ है तो उसे डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराना आवश्यक। तो यहाँ हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग अवस्था है। डॉक्टर के पास भी सब दर्दी जाते, सबको एक समान व्यवहार नहीं होता। वो डॉक्टर सबको एक समान दवाई नहीं देता। किसी को क्या है, किसी को क्या है, सबको अलग अलग प्रकार के नियम और दवाई देता है। दवाई में भी एक समान नहीं होता। सबके लिए एक नियम एक समान नहीं कर सकते। पृथक धर्मा प्रसेवन्ते। तो सारे संसार में सभी प्राणी मनुष्य अलग अलग स्वधर्म से परमात्मा का ही सेवन कर। स्वधर्म तो है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष। इसीलिए स्वधर्म रूप परमात्मा है। आपको परमात्मा से कनेक्टिविटी जोड़ना है तो अपना स्वधर्म स्वरूप परमात्मा। आचार्य कहते हैं कि अपने स्वधर्म का अनुष्ठान नहीं करोगे तो फिर परमार्थ से वंचित हो जाओगे। ब्राह्मण से कहते हैं वेद पढ़ो, तो वह वेद पढ़े, यह ईश्वर का आदेश है, तो उसका कल्याण निश्चित है। और फिर शूद्र को कहा कि तुम सेवा करो, परिचर्यात्मक कर्म करो, तो उसमें वह सेवा करे। सभी का अपना अपना स्वधर्म है। तो ब्राह्मण का स्वधर्म वेद पढ़ना पढ़ाना है, नहीं कि नौकरी करना, क्षुद्र कार्य करना। जिसका धर्म नौकरी करना, सेवा करना, वो शूद्र का है। इस प्रकार सर्वत्र स्वधर्म जो है वो अत्यंत महत्व, लेकिन आज के युग में इसका लोप हो रहा है। पुरुष स्त्री के धर्म और स्त्री पुरुष के धर्म करना चाहती है। आजकल तो स्त्रियों ने तो पुरुष के वस्त्र पहनना शुरू कर ही दिया है। अभी पुरुष कब साड़ी पहनेंगे, सलवार कमीज पहनेंगे, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महिला मंडल आजकल हम यहाँ देखते, ज्यादातर कोई सब पैंट और बनियान पहनकर महिलाएं घूमती, टूरिस्ट यहाँ आते। तो उन्होंने तो पुरुष का नखरा करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब पुरुष भी सलवार कमीज और साड़ी पहने तो फिर आधुनिक हो जाएगा जमाना, मॉडर्न। तो स्त्री पुरुष के खान पान, रहन सहन और व्यवहार कर्म भिन्न भिन्न है। लेकिन मनमाना आचरण करने वाला ईश्वर कर्म योग धर्म से पतित हो जाए। अब जब अपना स्वधर्म से पतित हो गया, वो कर्म योग क्या करेगा? निष्काम कर्म योग के अभ्यास से पतित हो जाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि अपना स्वधर्म करने के बाद ही तुम निष्काम कर्म योग की योग्यता प्राप्त करो, परमार्थ कर पाओ। जो मनुष्य स्वधर्म नहीं करता उसके लिए परमार्थ के द्वार खुल नहीं सकते। अब प्रश्न होता है कि निश्चयात्मक बुद्धि से क्या लाभ है? हम लोग रोज भोजन बनाते हैं, रोज खाते हैं। यह तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्रतिदिन का ये
डाइनिंग चक्र, खान पान चलता है। क्या हमने खाना बंद कर दिया जाए? तो खाना बंद करोगे तो आपका शरीर की यात्रा नहीं चल पाए, इसीलिए वो नहीं कर सकते। ऐसे ही स्वधर्म है, वो भी उसका चक्र हमारे प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। ये जो मनुष्य सोचता है कि मैं अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म में प्रगति करूंगा, तो वो उसका भ्रम है। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, अपने स्वधर्म में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है और सकाम कर्म फल चाहता है, तो वो तो परेशान रहेगा। तो स्वधर्म करेगा तो ही उसका कल्याण है। और सकाम कर्म से फल होता है, फल तो होता है, फल के अंदर राग द्वेष भी होते हैं कि मुझे कम मिला, ज्यादा मिला, इतना मिला, मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे इतना कम मिला, उसने कुछ कम मेहनत की तो उसको ज्यादा मिल गया। तो इसमें भी ये भेदभाव रहता है, फल के अंदर भी राग द्वेष होता है। तो उससे फिर कर्म क्रिया जो है उसमें बहुत सारे भेद भ्रम खड़े हो जाते। तो कर्म का फल निश्चित नहीं है ना, सभी मनुष्य एक समान कर्म करते तो भी फल, जैसे दौड़ लगा रहे, 50 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं, कर्म तो सब एक समान कर रहे, ऐसा लगता है, लेकिन फल तो केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 विद्यार्थी को ही मिलता। इसीलिए ये संसार में कर्म और फल का निर्धारण हम नहीं कर सकते सबके लिए एक समान। और जब तक मनुष्य कर्म करता है, फल के लिए करता है, सकाम कर्म करता है, तो इस कर्म के चक्र से और संसार के चक्र से छूटने वाला नहीं है। निष्काम कर्म ही निकलने का रास्ता है। तो ये रोज हम लोग ये देखते हैं कि मनुष्य सकाम कर्म करके उसमें बंध जाता है और फल में भी आसक्त हो जाता है और संसार में घूमता रहता। तो ऐसा है कि मनुष्य रोज कुछ न कुछ भोजन करता है, लेकिन कोई कहे कि नहीं, सबको बस केवल रोज खिचड़ी ही खानी होगी, ब्रेकफास्ट खिचड़ी, लंच खिचड़ी, डिनर खिचड़ी, तो फिर वो परेशान हो जाए। विविधता तो चाहिए, तो सकाम कर्म करने वाले को विविधता चाहिए। हमारे यहाँ बाजू में आश्रम है दयानंद, वहां तो मेनू पक्का है, रोज रात को आप जाओगे, डिनर मतलब खिचड़ी कढ़ी रोटी और सब्जी, बस ये 4 आइटम आपको 40 साल से वही मेनू चलेगा। अब वो वहां के सन्यासी भी सब परेशान होते कि अपना कुछ अलग खा, कमरे में पकाने लगे कि भाई हम अपनी कुछ बना के खाएं। तो मनुष्य उब जाता है एक ही चीज को रोज खाने से। अब यहाँ जो मनुष्य संसार में जिसकी बुद्धि अनेक भेद वाली, तो एक तो हम वहां रहते हैं, संसार चक्र जो है चलता रहता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? जिसका लक्ष्य परमार्थ है उसे निष्काम कर्म योग अवश्य। तो दोनों में विवेक करना पड़ेगा। संसार में मनुष्य सकाम और निष्काम का विवेक नहीं कर पाता है, ये सूक्ष्म है ना। तो इस प्रकार मानो कि
कोई कपड़े का दृष्टांत देगा कि हम कपड़ा पहनते हैं, गंदा होता है, उसे धोते हैं और फिर इस्त्री करके पहनते हैं, तो क्या ये रोज करने की क्या आवश्यकता है? बिना वस्त्र के भी हम सब पशु पक्षी, बंदर, पक्षी, प्राणी, कुत्ता, बिल्ली बिना वस्त्र के भी घूम रहे हैं, तो हम लोग क्यों भाई कपड़ा पहने, वस्त्र पहने? हम भी बिना वस्त्र के रोज की झंझट छूट जाएंगी। रोज धोना, पहनना और इस्त्री करना, क्या लाभ है? इतना ही नहीं, अलग अलग ढंग से कपड़े लाते हैं, तो यहाँ भी भिन्न भिन्न वस्त्र परिधान होता है। एक समान वस्त्र तो हाँ, फौजी लोग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इन लोगों को आजीवन वही वस्त्र पहनने होते कि अपना वर्दी। तो यहाँ मनुष्य सामान्यतः एक समान निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो पाती है, उसे विविधता चाहिए। मकान में भी वैसा ही है, मकान भी मनुष्य बदलता रहता है, उसमें भी विविधता। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान एक समान ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसीलिए अब वो मनुष्य को हम कहे कि निश्चयात्मक बुद्धि रखो, एक समान, सब एक समान है, कैसे हो सकता है? सभी की कामनाएं अलग है। घर भी देखो तो सबके घर में विविधता है, फर्नीचर देखो तो विविधता है, वो तो रहेंगी। परमार्थ के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि होना आवश्यक। व्यवहार में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती। तो वह अब भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 46 में कि परमात्मा को प्राप्त कर चुके आत्मज्ञानी के लिए कर्म और कर्म फल का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि सर्वत्र परमार्थ बुद्धि जिसकी हो गई, परमार्थ तत्वज्ञानी को संसार के किसी भी कर्म और फल में लाभ और हानि जैसा नहीं रहता। तो इस तरह निष्काम योगी को जो लाभ होता है वो अब भगवान आगे श्लोक नंबर 46 में कहते कि यदि तुम इस प्रकार निष्काम कर्म योग करोगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जैसे दृष्टांत दिया भगवान ने, सर्वतः संप्लुतोदके प्राप्ते सति, यानी सब जगह शुद्ध मीठा जल परिपूर्ण चारों ओर उपलब्ध है, तो फिर छोटे छोटे जलाशय, कुएं, झरने, तालाब, बावड़ी, सरोवर की क्या आवश्यकता है? क्या प्रयोजन रहेगा? कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। विजानतः, ऐसे ही जिसको परमात्मा तत्व को जान लिया है कि सर्वत्र परमात्मा ही है, ऐसे आत्मज्ञानी परमार्थ ज्ञानी ब्राह्मण का संसार के सारे ये सकाम कर्मों में कोई प्रयोजन नहीं रहता।
सर्व वेदेषु, सर्वेषु वेदेषु मतलब सारे वेदों में जो सकाम कर्म है, कर्म और फल की बातें है, उस कर्म और फल में उसका क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं रहे। जैसे संसार में जितने प्राणियों के पैर है, उन सब का समावेश हाथी के पैर में हो जाता है। वैसे ही इस न्याय से जिसे परमार्थ बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसमें सारे कर्म धर्म प्राप्त कर लिए हैं, और सभी मनुष्यों से जो भी किया गया धर्म कर्म है वो सब उसे प्राप्त है। तो सभी पुण्य कर्म उनके अंदर ओतप्रोत हो गए हैं, क्योंकि परमार्थ में है। जैसे दूसरा दृष्टांत लो कि भाई हजारों नदियां हैं, नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती है, और समुद्र स्नान कर लेने से उसे सभी नदियों के स्नान का पुण्य मिल जाता है। ऐसे परमार्थ करने से उसे सारे संसार के कर्मों का फल मिल जाता है। जैसे सूर्य का उदय होने से सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है, ऐसे ही उसे आत्मज्ञान परमार्थ दर्शन प्राप्त होने से, सर्वत्र परमात्मा दर्शन होने से संसार में किसी कर्म और फल का प्रयोजन नहीं रहता है। जैसे कोई समुद्र गंगा किनारे से चल रहा है, उसे प्यास लगी है तो प्याऊ नहीं ढूंढे, निर्मल जल गंगा का पी लेगा। सब जगह गंगा उपलब्ध है। तो इस प्रकार परमात्मा बुद्धि जिसकी हो गई है, उसे सर्वत्र परमार्थ सिद्ध हो जाता। ये दृष्टांत इसीलिए भगवान ने दिया, इस परिपूर्ण जलाशय सर्वत्र जल उपलब्ध हो तो फिर मनुष्य अपने लोटा कटोरा बॉटल या फिर कुएं तालाब का क्या प्रयोजन रहे। तो इसी तरह ये वेद में कहे गए सकाम कर्मों में बताए गए फल वह तत्वज्ञानी के लिए, आत्मज्ञानी के लिए सहज प्राप्त है। उसे प्राप्त करने के लिए उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, प्रयत्न नहीं। तो यहाँ दृष्टांत भगवान दे रहे हैं, और कोई उपाय ही नहीं। जैसे मकान गंदा होगा, कपड़े मैले होंगे, लेकिन जहां उपाय होता है वहां तो परिवर्तन करते ही है। जैसे पहले पित्तल के बर्तन होते थे तो उसको कलई की जाती थी, उसका प्रयोजन था, कलई करवाते थे। और आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तन आ गए तो उसमें कलई का कोई प्रयोजन ही नहीं रहे। तो जिसकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर हो गई, उसे कर्म और फल का कोई प्रयोजन नहीं रहे। वो अपना स्वधर्म ईश्वरार्थ करता है, मतलब फल की चिंता उसे नहीं रहती। हाँ, स्वधर्म करता है। तो ये विवेक आवश्यक कि हम लोग रोज संसार में देखते हैं कि कपड़े को धोना है, इस्त्री करना है, रोज काम कर,
लेकिन आजकल तो ऐसे कपड़े आ गए हैं कि उसे रोज धोने की भी जरूरत नहीं है, इस्त्री की भी जरूरत नहीं है, जो आजकल जींस और टी शर्ट कुछ नई नई टेक्नोलॉजी, तो लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो रोज की झंझट से मुक्त हो गए कि रोज धोना और रोज इस्त्री करना। तो ये रोज का चक्र है, संसार चक्र में चलना, ये लोगों को बंधनकारी है। वहां जब कोई उपाय नहीं होता तभी तक वह संसार चक्र चलता है। कोई नहीं चाहता कि संसार चक्र में घूमते रहे। कर्म करना और फिर फल भोगना, फिर वापस कर्म करना, फिर फल भोगना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर कर्म करना, फिर फल भोगना, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र, ये संसार चक्र कब तक? उसका उपाय कब? जब तक दूसरा हमारे पास उपाय नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि भाई आप ये संसार चक्र में घूम रहे हो, तो ये छोटे छोटे जलाशयों को लेकर यहाँ वहां से पानी घड़े में भर के लाते हो। जैसे कुएं के पानी के, बावड़ी का पानी नहाने के लिए, तालाब का पानी तैरने के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती। परंतु यदि हमारे पास चारों ओर जल ही जल उपलब्ध है, वो भी शुद्ध जल चारों ओर फैला है, तो फिर कहीं चाहो पी लो, नहा लो, तैरो। क्या फिर बावड़ी के, कुएं के, तालाब के, सरोवर की क्या प्रयोजन? क्योंकि जो जो अर्थ प्रयोजन हम उस बावड़ी, तालाब और सरोवर से सिद्ध करते, वे सारे के सारे प्रयोजन हमारे चारों तरफ शुद्ध जल पड़ा हुआ है, और शुद्ध जल से वह सिद्ध हो जाता है कि ये सब। इसी प्रकार ये जो वैदिक लौकिक कर्म, उपासना, सकाम कर्म कांड और उसके जो जो फल मिलते हैं, वे सारे के सारे फल उस परमार्थ ज्ञानी को सहज प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी जो परमार्थ अनुभव करता है, वो सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है। इसीलिए जो कर्म उपासना से फल मिलते हैं, वे सारे फल उसे केवल परमार्थ में स्थित रहने से मिल जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा अनुभव वाला सर्वत्र परमात्मा को देखता है। वेद शास्त्र छांदोग्य में कथा आती है कि जानुश्रुति नाम का एक बड़ा राजा था। गर्मी की मौसम थी, तो रात को वह छत पर सो रहा था। ठंडी शीतल हवा चल रही, पूर्णिमा थी और चांदनी की रात थी। तो जानुश्रुति राता सो रहे थे, तो रात को हंस उड़कर आए ऊपर से। तो एक हंस ने दूसरे हंस से कहा कि ये जो राजा है ना, जानुश्रुति बड़ा राजा है, लेटा है, लेकिन इसके ऊपर से मत जाना। क्यों? बड़ा प्रतापी राजा है। क्यों? कि परंपरा है कि कोई बड़े मनुष्य को लांघने से अपशुकन होता है। दूसरा हंस बोला कि तू तो ऐसे बोल रहा है मानो ये बहुत बड़ा राजा है, लेकिन वो जो रैक्व है, गाड़ी चलाने वाला है,
उससे बड़ा ये नहीं। राजा ने सुना कि रैक्व गाड़ी चलाने वाला राजा से बड़ा है, ऐसा हंस ने कैसे कह दिया। तो वो सुबह, उसको रात को नींद भी नहीं आई, और सुबह अपने सिपाहियों को बुलाया कि वो गाड़ी चलाने वाला रैक्व है, वो राजा से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? वो रैक्व कौन है? गाड़ीवान। वो हमसे भी बड़ा है, ऐसा हंस ने कह दिया। उसने सिपाही को बुलाया कि देखो, हमारे राज्य में गाड़ी वाला रैक्व है, उसे ढूंढ के ले आओ, पता लगाओ रैक्व गाड़ीवान कौन है, कहाँ रहता है। तो सारे सिपाही लग गए, चारों तरफ ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। राजा से आकर सिपाहियों ने कहा, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर भी राजा ने कहा, नहीं, ढूंढो, चप्पा चप्पा, गली गली, कोने कोने। फिर निकले, आखिर में मिल गया। वो गाड़ीवान गाड़ी के नीचे पड़ा, लेटा हुआ था, लंबी लंबी दाढ़ी, बाल जटा बड़ी थी, गाड़ी में ही सोता था, और रैक्व उसका नाम। पूछा उसे सिपाही, कौन है तू? बोले, मैं रैक्व। मिल गया। भाई इतने दिनों से ढूंढ रहा। और हर्ष ने उसकी विशेषता, कि वो राजा से भी विशेष है, महान है। तो फिर उसने कहा, पृथ्वी में कोई भी जो धर्म कर्म करता है, वो सारे शुभ कर्म का फल रैक्व को मिल जाता है, बिना कोई प्रयत्न। तो राजा जो था, उसने कहा, उसे ले आओ। वो कहता है, वो मना कर रहा है आने को। बोलते, राजा को है तो आएगा, यहाँ काम है, मैं तो अपने गाड़ीवान हूँ। फिर राजा स्वयं तामझाम के साथ उस रैक्व गाड़ीवान के पास गया, जाकर उससे कहा कि उस हंस ने कहा कि तुम मुझसे बड़े हो, क्या है तुम्हारे पास, ऐसी विद्या क्या है? एक ही बात हो सकती है, आत्म विद्या के कारण ही तुम बड़े हो सकते हो। तुम्हारे पास आत्म विद्या है, मेरे पास नहीं है। पहले रैक्व ने उसे कहा कि अरे जा रे जा, तू कोई आत्म विद्या का अधिकारी नहीं है, उसे डांट दिया। अरे शूद्र, राजा को शूद्र कह दिया उस आत्मज्ञानी रैक्व ने। जा, हट जा यहाँ से, मेरे पास कोई आत्मज्ञान। जानुसुते राजा था, उसके मन में शोक भरा था कि मुझे लगता था मैं इतना बड़ा राजा हूं, इसने मुझे क्षुद्र कह दिया। क्योंकि वो शोक में, विषाद में था ना, अपूर्णता में। तो शोक का भाव, विषाद का भाव अपूर्णता में आता है। जो शोक में, विषाद में, अपूर्णता में जीता है, वो शूद्र है। इसीलिए रैक्व ने राजा को शूद्र कह दिया कि तू शूद्र है, तुझे मैं आत्मा परमात्मा उपदेश कैसे दूं? फिर राजा ने बहुत प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं तुम्हें धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, अपनी कन्या तुझे दूंगा विवाह के लिए, और तू चाहे तो राज्य में जो भी, राज्य जितना भी जमीन जायदाद चाहिए ले ले, लेकिन मुझे उपदेश कर। राजा ने बहुत प्रलोभन दिए, प्रार्थना की, अंत में उस रैक्व ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया। तो वह आत्मज्ञान का उपदेश पाकर राजा कृतार्थ हो गया, उसका शोक, विषाद और अपूर्णता नष्ट हो गई।
परमात्मा परमार्थ ज्ञान उपदेश से उसका शोक विषादन, और कोई रास्ता है ही नहीं। मनुष्य का जो शोक विषाद अपूर्णता है उसका निवारण आत्मज्ञान से, आत्मविद्या का उपदेश। तो सारे वेदों में जो कर्म कांड उपासना सकाम कर्म फल है, इसमें अपूर्णता अनुभव में आती, वो सारी अपूर्णता वह आत्मज्ञान से दूर हो जाती। इसीलिए वह कर्म और उपासना के जो फल है वो फल भी अपूर्ण है। केवल आत्मज्ञानी है उसे पूर्णता का ज्ञान हो जाता है, इसीलिए वह परमार्थ ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान से उसे परमात्मा तत्व का बोध होने के कारण, परमात्मा का अनुभव करने के कारण वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता, फिर अपूर्णता सारी नष्ट हो जाती है। क्योंकि कर्म और फल वो अपूर्ण है, उपासना और उसकी सिद्धियां वो भी अपूर्ण है। केवल एक परमात्मा पूर्ण है, परमार्थ ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, तो वह परमात्मा का साक्षात अनुभव से, और उसके अनुभव से वो सारे कर्म और उपासना और फल के सीमा को पार कर गए। ठीक जिस प्रकार दूर से देखने पर हमें पता लगता है कि ये क्या चीज है, जैसे वो आसमान में तारा दिख रहा है, दिन में तारा दिख रहा है, लोगों को लगता है क्या है ये तारा है, कौन सा तारा है, तेजस्वी तारा दिखाई दिया। दिन के समय में वो भी द्वारका में भगवान कृष्ण दरबार में बैठे थे, तब वहां वो तारा धीरे धीरे पास आने लगा। ऐसा लगा कि सूर्य की तरह चमक रहा है, फिर पास आया तो प्रकाश पुंज, और एकदम पास आया तो दिखाई दिया कि अरे ये तो दिव्य पुरुष देवर्षि नारद है। जब तारा दिखा तब भी नारद ही थे, सूर्य का तेज दिखा तब भी नारद ही थे, दिव्य पुरुष दिखा तब भी नारद थे, पास आ गए तब भी नारद थे, उन्हें पहचाना। तो ज्ञान उन्हीं का हो रहा था। पहले भी तारा के रूप में भी नारद ही थे, सूर्य तेज के रूप में भी नारद थे, और दिव्य पुरुष के रूप में भी, लेकिन पास आने पर पता चला कि ये तो नारद है। नारद रूप से पहचान लिया तब विज्ञान हुआ। वो तारा है वो ज्ञान है, सूर्य पुंज है ज्ञान है, वह दिव्य पुरुष है ज्ञान है। लेकिन जब पास में आ गया कि ये नारद जी है तो विज्ञान हुआ, अर्थात पूरा समझ लिया कि ये तेज किसका है, यह कौन है। ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा का हम पहले श्रवण करते हैं, वेद शास्त्र अनुसार श्रवण मनन, तब दूर से तारे की तरह अनुभव तो परमात्मा का होता है कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा है, इसीलिए आत्मा स्वरूप से उसका अनुभव तो दूर से होता ही है। और वो परमात्मा ही सारी सृष्टि रूप में लीला कर रहा है, ये विवेक धीरे धीरे होने लगा कि वही सृष्टि चलाने वाला। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि उस परमात्मा को जानकर
वह आत्मज्ञानी सब कुछ प्राप्त कर लेता है, फिर उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तो आज हमने ये जो श्लोक पर विचार किया, इसमें यही कहते हैं कि जैसे दृष्टांत दिया भगवान ने कि चारों ओर शुद्ध जल उपलब्ध है, तो कुएं, बावड़ी, तालाब और सरोवर का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे जिसको परमार्थ सर्वत्र उपलब्ध है, उसके लिए कर्म उपासना का कोई प्रयोजन नहीं रहता। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो इस प्रकार कहते हैं आचार्य कि भाई आत्मा परमात्मा सर्वव्यापक सर्वत्र उपलब्ध है। अब उसे जिसने प्राप्त कर लिया, उस आत्मज्ञानी के लिए फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता वेदों में कहे हुए कर्म, फल, उपासना और सिद्धि, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सर्वत्र उसे परमार्थ सिद्ध है। तो जिसमें ऐसे कहा गया है कि जैसे जिसने समुद्र में स्नान कर लिया, उसके लिए सभी नदियों में जाकर स्नान करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मैं तम सो पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, प्रश्न रख सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने नारद जी का उदाहरण दिया हाँ जी। कि जब भी पता चला कि वो पहले ऐसे था कि वो देवर्षि है, मगर फिर पता चला कि वो विशेष ज्ञान है, कि वो नारद जी है, वो विशेष ज्ञान हमको पता चलता है। हम्म। तो वैसे परमात्मा का जो परमार्थ का ज्ञान हमारी जड़ बुद्धि से तो हो नहीं पाता है, मगर जब भी वो निष्कामता से हम लोग कर्म करेंगे तभी बुद्धि शुद्ध होगी, तो वही बुद्धि वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती है, ऐसा ना? हाँ, तो पहले परोक्ष ज्ञान होगा, फिर अपरोक्ष होगा।
तो परोक्ष ज्ञान आपको हुआ तारा है, प्रकाश है, सूर्य का तेज है, दिव्य पुरुष है, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। लेकिन जब वो सामने आ गए तो आपको अपरोक्ष ज्ञान हुआ कि ये नारद जी है। तो पहले परोक्ष ज्ञान होगा तब जाके अपरोक्ष ज्ञान होगा ना। इसलिए शास्त्र हमें परोक्ष ज्ञान के द्वारा, अपरोक्ष ज्ञान तो आपका स्वयं का अनुभव है ना, उसमें शास्त्र क्या करेगा। शास्त्र तो परोक्ष ज्ञान देता है आपको, और अपरोक्ष ज्ञान को तो आपको स्वयं ही होगा, आप स्वयं ही उसका प्रमाण है, उस शास्त्र प्रमाण से नहीं होता। हाँ, परोक्ष ज्ञान है वो शास्त्र प्रमाण से होता है, तो शास्त्र कहता है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो अनुभव तो पहले तो आवश्यक है ना परोक्ष ज्ञान के द्वारा, तब जाके वो सबको दिख रहा है कि वो तारा है, तेज पुंज है, आ रहा है यहाँ, फिर दिव्य पुरुष भी दिख रहा है, फिर आ गया तो पता चला अरे ये तो हमारे देवर्षि नारद, तो अपरोक्ष ज्ञान हुआ। तो शास्त्र तो जो उपदेश कर रहा है वो शास्त्र के द्वारा आपको परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान तो जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो और आप साक्षात अनुभव करो, निष्काम कर्म योग ध्यान, सकाम करोगे तो नहीं होगा। निष्काम कर्म योग साधना उपासना से बुद्धि शुद्ध हो गई तो बस वही बुद्धि में अपने आत्मा प्रकाशित हो रहा है, उसी का बोध हो जाता है। तो हम ऐसे ही परमात्मा का श्रवण करते हैं, जैसे दूर दूर के तारे की तरह अनुभव तो परमात्मा का ही होता है ना। तो परमात्मा ही तो हमारी आत्मा है, इसीलिए आत्मा स्वरूप से उसका अनुभव अपरोक्ष अनुभव। तो परमात्मा ही सारी सृष्टि के रूप में प्रकट है। अब आपको फिर क्या प्राप्त करना है, सब परमात्मा ही है, फिर किसकी कामना करोगे। ये तो दृष्टांत यही दिया ना कि सर्वत्र जल है तो आप कहाँ से लोटा प्याला या फिर कुएं तालाब दावड़ी ढूंढने जाओ, सब परमात्मा है, तो वहां कामना कहाँ रही, कर्म और फल कहाँ रहे। तो आत्मज्ञानी के लिए फिर संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहता, तो कोई कर्म का, फल का, उपासना का, सिद्धियों का, क्योंकि सर्वत्र उसे उपलब्ध है परमात्मा। तो आत्मज्ञानी विद्वान वह फिर सर्वत्र परमात्मा को ही अनुभव कर रहा है। कोई संसार के विषयों में प्रयोजन कहाँ रहेगा, कामना कहाँ रहे, कर्म का प्रयोजन क्या रहेगा, उपासना का क्या, तो सब भगवान। मतलब बुद्धि शुद्ध होगी तो ये राग द्वेष सब हर्ष शोक उसका निवारण हो जाएगा और अंदर से ही आत्मा का प्रकाश अपने आप प्रकट होने लगता है ना। हाँ, वो तो आत्मा ही तो आपकी आत्मा है, बस उसमें ये आवरण पड़ा हुआ है काम क्रोध लोभ का, ये सब दूर होना, उसी के लिए तो ये कर्म योग साधना है, उपासना। जैसे दर्पण पे धूल पड़ी हुई है तो धूल हटाने की साधना है, गई तो फिर आपका चेहरा स्वयं प्रकट हो, तो आपकी आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन वो धूल पड़ी है काम क्रोध लोभ मोह राग, तो उसे हटाने का रास्ता यही है कि निष्काम कर्म योग ईश्वर करोगे तो वो सारे राग द्वेष द्वंद्व, तो वही तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम, तो आत्मवान भव, तो आप भगवतमय हो जाओगे, इतना करोगे तुम निष्काम कर्म योग, तो ये साधना धर्म करो। ये साधना करते करते भी हमारा प्रारब्ध भी हमें बीच में वो करता है ना, विकट परिस्थिति में ला देता है। प्रारब्ध जो भी हो,
प्रारब्ध हो, उस प्रारब्ध के अनुसार आपका वर्तमान में जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वो आप ईश्वर समर्पित भाव से करो, ईश्वर प्रसाद बुद्धि से। प्रारब्ध तो प्रारब्ध के अनुसार ही आपका स्वधर्म कर्तव्य तो आता रहे, सुख आएगा दुख आएगा। तो स्वधर्म तो करना ही होगा प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन वो फल और कामना और वासना के नहीं, वो ईश्वरार्थ निष्काम भाव से करे, तब जाके वो शुद्धिकरण होता। तो हर एक प्रारब्ध में अपनी बुद्धि का विवेक जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ये आत्मवान का मतलब ही है कि अपनी बुद्धि की जागृति, तस्मात् जागृत जागृति, इतनी सावधानी रखनी होगी। थोड़ी सावधानी नहीं रखोगे तो फिर आप उसी माया के चक्कर में चले जाओ। तो हम तो सावधानी, विशेष सावधानी। प्रारब्ध के उसमें बहाव में बह गए तो फिर विवेक चला जाता है। हाँ, प्रारब्ध या कर्म के कामना के प्रभाव में चले गए तो गए। तो ईश्वर को पकड़ के रखना, जैसे बाढ़ है, बाढ़ में आप बह रहे तो फिर वहां आपको यदि कोई पेड़ मिल गया है तो पेड़ को पकड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ। बाढ़ नीचे है, बैठो ऊपर आराम से, लेकिन पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसे परमार्थ में दृढ़ हो जाओ। ये तो प्रारब्ध की स्वधर्म कर्तव्य ये सब आएंगे, लेकिन वो ईश्वर के लिए करो, ईश्वर समर्पित भाव से करो। उसमें फल राग द्वेष अपना पराया ये सब नहीं, निर्द्वंद्व हो जाओ, नित्य सत्वस्थ भगवत बुद्धि से करो, और अपने जो अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा की चिंता छोड़ो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो ये भगवतमय होना ही तो आपके लिए कल्याणकारी है ना। प्रारब्ध तो है, प्रारब्ध के अधीन स्वधर्म करो, लेकिन ईश्वरार्थ करो। ये मेरा तेरा अपना पराया, क्या फायदा क्या नुकसान, ये द्वंद्व छोड़ो। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब विवेक और दृढ़ता बहुत जरूरी है। हाँ, सावधानी रखना, दृढ़ विवेक बुद्धि का स्तर है, बुद्धि का स्तर पे विवेक और सावधानी तुरंत रखनी है। जितनी रखोगे परमार्थ के विषय में उतना परमार्थ कर पाओगे, क्योंकि ये तो प्रवाह आपका अनादि प्रारब्ध और कर्म के आसपास सब लोग भी आपको खींचेंगे। लेकिन आप जैसे मीरा की दृढ़ता थी, मीरा कहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो परमार्थ बुद्धि उसकी कितनी दृढ़ थी, तो उसे खींच नहीं सका, तो परमार्थ में दृढ़ हो। ऐसे हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नारायण।